ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो जुड़ाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। भाद्रपद कृष्ण द्वितीया का यह शुभ मंगल दिवस आज नया सुप्रभात लेकर आया है। आज पूज्य बहन श्री बहन चंपा बहन का जन्म दिवस भी है और आज हमारा सोनगढ़ से जो प्रतिदिन प्रसारित होने वाला मंगल संदेश हमें प्राप्त होता है, उसमें आज इसी प्रकार की बहुत सुंदर चर्चा आज की गई है कि किस प्रकार अपने आत्म स्वभाव को उग्र रखना है और किस प्रकार हम इस संसार के दुखों से दूर होकर सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की हमें प्रेरणा दी गई है और हृदय उद्गार। तो चलिए पहले हम आज प्रसारित होने वाला मंगल बधाई वाला संदेश पढ़ते हैं। जन्म बधामण हो राज हैया घन घन नाचे, घन घन नाचे। जन्म्या कुंवरी चंद्र निधार, मुखड़ा अमीरस अमीरस सींचे। आज बहन श्री का जन्मदिन है। बाहर से मर चुके हैं, उसे कुछ नहीं। आप उसका स्वागत हीरो से भी करेंगे तो भी आपको कुछ नहीं। जहाँ आत्मा का आनंद चख लिया हो, वहाँ पर में उत्साह और वीर्य की उल्लासपूर्ण दशा नहीं रहती। अभी आसक्ति है, परंतु जहाँ उल्लसित वीर्य और सुख बुद्धि थी वह चली जाती है। इस प्रकार उल्लसित होकर पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई जब तक जीव जिंदा है या वो उसके पास अभी शाता है, तब तक उसे इन संसार के सुखों में आसक्ति होती है। लेकिन जब उसका बाहर के सुख वैभव का रस मर चुका हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ मरण से मतलब प्राण निकलने से नहीं है। व्यक्ति है, अभी उसमें जीवित है, लेकिन चैतन्यता है, लेकिन बाहर का जो रस है वो खत्म हो गया है। संसार शरीर भोगों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं है, धन वैभव के प्रति आसक्ति का भाव नहीं है, तो उन्हें किसी भी प्रकार की विषय कषाएं आकर्षित नहीं करती है। इसलिए कहा कि बाहर से मर चुके हैं, अभी अंदर से तो चैतन्य प्राणों से जीवित है, लेकिन बाहर से संसार शरीर भोगों से विरक्त हो चुके हैं, ऐसा इसका आशय लेना। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज उनका जन्मदिन है और उन्हें आप हीरो से बंधा रहे हो या नहीं बंधा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा के अतीन्द्रिय रस का आनंद चख लिया है, तो उन्हें तो उसी में आनंद आ रहा है। आप उनका जन्मदिन मनाएं तो भी कोई बात नहीं, ना मनाएं तो भी कोई बात नहीं। फिर यहाँ क्या कहा कि पर में उत्साह और वीर्य की उल्लासपूर्ण दशा नहीं रहती है। यहाँ पर में जैसे हम लौकिक में देखते हैं ना, जब छोटे से बच्चे का जन्मदिन आता है तो वो कितना खुश होता है कि अरे आज तो मेरा जन्मदिन है, मुझे गिफ्ट मिलने वाले हैं, मैं आज सब नए नए मुझे ड्रेसेस मिलेगी, नया नया सब कुछ होगा, मेरे लिए पार्टी बनेगी, तो इतना खुश होता है। लेकिन जिसे यह पता चल गया है कि यह जन्मदिन किसका, कौन सा जन्मदिन, मैं तो अनादि अनंत हूँ, तो मेरा जन्मदिन कैसे मनाया जाएगा। अरे ये शरीर का जन्म हुआ है नया, क्योंकि शरीर का नया संयोग होता है और शरीर का वियोग होता है, तो जन्म मरण तो इस शरीर का होता है। तो मैं किस लिए खुश हो रहा हूँ, मैं तो अनादि अनंत हूँ, शाश्वत रहने वाला हूँ, तो मेरा तो कभी जन्म हुआ ही नहीं है, ना मेरा मरण होने वाला है, क्योंकि मैं न जन्मता हूँ ना मैं मरता हूँ। तो फिर जन्मदिन किसका मनाया, इस शरीर का, और हमने इस शरीर के जन्मदिन से खुशी मनाई। जबकि आप विचार करें, चिंतन करें, तो ये जैसा हमारा जो जन्मदिन आता है तो एक एक साल हमारा आयु का कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो ये खुशी की बात नहीं है, यह तो दुख की बात है कि जितनी हमें आयुष इस मनुष्य पर्याय की मिली, संगी पंचेंद्रीय पर्याय की मिली, इतनी अनुकूलताएं प्राप्त हुई है, जिनवाणी का हमें समागम मिला है, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, इन सब के समागम का हमें 1 वर्ष कम हो गया है।
फिर पता नहीं हम कौन सी पर्याय में जाएंगे, वहाँ पर हमें ये जिनशासन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये तो हमारे दुख का विषय है, हर्ष या खुशी का विषय नहीं है। भेद ज्ञान करने का विषय है, चिंतन मनन करने का विषय है कि यह जो पर्याय मिली है, आगामी समय तक भी यह पर्याय मेरी ऐसे ही जिन जिन देव शास्त्र गुरु की शरण मिले, मुझे निज शुद्धात्मा की रुचि हो, मोक्ष सुख को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा मेरे अंदर में जागृत रहे, ऐसी भावना भाना है तो कार्यकारी होगा, वरना यह जन्मदिन मनाना किसी भी प्रकार से कार्यकारी नहीं है। चलिए अभी हम देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। रत्न कणिका में लिखा है कि चाहे जैसे भी प्रसंग में शांति ही श्रेयभूत है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आकुलता नुकसान का कारण होगी, स्वयं के पूर्व का परिणाम का ही फल है। ऐसा जानकर शांति रखना, भावना भाना, आत्मरुचि बढ़ाना, वह स्वयं के स्वतंत्रता की बात है। उसे बाह्य सहयोग नहीं रोक सकते। दुख के समय आर्त ध्यान के भाव कम करके शांति रखना, भेद ज्ञान का अभ्यास करना। बाह्य में अपना इच्छित कार्य नहीं होता, इसीलिए देवशास्त्र गुरु का स्मरण करना। देवशास्त्र गुरु को याद करने से स्वयं का दुख कम हो जाता है। इस प्रकार का यह प्रेरक प्रसंग हृदय उद्गार पूज्य बहन श्री बहन के द्वारा दिया गया है। देखिए इसमें कितना, अभी जो हम वर्तमान में देखें तो संसार के सभी प्राणी किसी न किसी विकल्प से, किसी न किसी संकल्प से दुखी है, संतृप्त है, व्याकुल है। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी भेद ज्ञान नहीं हो पा रहा और सच्चा धर्म है क्या वह समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये संसार है तो संसार में तो दुख लगा ही है ना। कोई आर्थिक वेदना से दुखी है तो कोई शारीरिक परेशानियों से दुखी है, कोई मानसिक वेदना से दुखी है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से दुखी तो है। तो उस सुख के लिए क्या करना? तो सुख का एकमात्र साधन यही है कि हमें भेद ज्ञान करना। जो भी संयोग मिले हैं ये सब पूर्व के कर्मों के उदय से मिले हैं और उसी से वो दूर भी हो जाएंगे। हम अभी कितना भी प्रयास करें तो ये संयोग दूर नहीं होंगे। एकमात्र अपनी आत्मरुचि बढ़ाना और भेद ज्ञान करना, ये दो मुख्य कार्य हैं। तो यही बात पूज्य बहन श्री बहन ने भी बताया है कि इस संसार में चाहे जैसे भी प्रसंग बने, लेकिन सब में शांति रखना ही श्रेयभूत है। क्योंकि देखिए शांति रखेंगे तो उससे नए कर्म बंधन बचेंगे, और अगर अशांति नहीं रखेंगे, आर्त रौद्र ध्यान करेंगे, संकल्प विकल्प करेंगे, तो उससे क्या होगा? नए कर्म बनेंगे। नए कर्म बनेंगे तो फिर से वह आगे फिर उदय में आएंगे। तो इस प्रकार तो ये चक्र कभी थमने ही वाला नहीं है। तो यदि इस चक्र को हमें थामना है, रोकना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? दर एक प्रसंग में शांति शांति ही रखना है। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। एक बात को हमेशा याद रखें कि जो होना है सो निश्चित है। जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा, और जो हो चुका है वह भी अच्छा हुआ। तो कभी आपको आकुलता व्याकुलता नहीं होगी, आप हमेशा शांत और प्रसन्न बने रहेंगे। जब भी कोई विकल्प आते हैं तो ये विचार कीजिए कि ये हमारा पूर्व का बैरी है, हमारा कर्जदार है। हमने पूर्व में कर्ज लिया है और इस भव में वह हमसे अपना कर्ज चुका रहा है। तो इट्स ओके, हमने पूर्व में कर्ज लिया है तो हमने उसे कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा ना। चाहे अब हम उसे हंस के चुकाएं, चाहे हम उसे रो के चुकाएं, लेकिन कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि हम उसे सहर्ष खुशी से उसका कर्ज चुका दें। चुकाना तो है ही ना, तो क्यों परेशान हो, क्यों आर्त रौद्र ध्यान करें, क्यों टेंशन ले? क्योंकि टेंशन लेंगे तो हमें इस भाव में नए और विकल्प तो आएंगे, लेकिन शारीरिक परेशानी भी आएगी। क्योंकि टेंशन सारी बीमारियों का, सारे रोगों का जड़ है। तो जितना आप टेंशन लेंगे तो आपको हाई बीपी, कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, डायबिटीज़, इन सब का कारण मुख्य रूप से टेंशन ही है। तो हम इस प्रकार शांत मन से जो भी कर्म के उदय आ रहे हैं उनको सहन करें और उनमें समता का भाव रखकर अपना भेद ज्ञान की धारा को सतत सतत बढ़ाए रखें। और देवशास्त्र गुरु हमारे सच्चे हितैषी हैं, हमारे सच्चे उपकारी हैं, उत्तम है, शरण है और हमारा मंगल करने वाले हैं। इसी भावना को
व्यवहार से सच्चे देव शासक गुरु ही हमारी सच्ची शरण है और निश्चय से मेरा निःशुद्धात्मा ही मेरी सच्ची शरणभूत है, उपादेय है। इस प्रकार चिंतन की धारा को सतत बनाए रखना चाहिए। आपकी चिंतन धारा को बढ़ाने के लिए ऊपर कुछ बिंदु दिए गए हैं, इसके आधार से भी आप चिंतन कर सकते हैं और आप अपना स्वयं का चिंतन भी करें, जिससे आपको जितना चिंतन करेंगे उतना ही आपको लाभ होने वाला है। तो इस प्रकार आप चिंतन की धारा को बढ़ाए रखें, अपना सम्यक दर्शन प्रशस्त करें। हमारी आज की कक्षा का समय भी यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक जय जिनेंद्र।